Hello students, class 9 social science history chapter 1, and the question is uh, write about the reforms of Lord Canning. This question is very important. Lord Canning was the first viceroy and last governor general of India. This is one question. And what were his reforms? Then Lord Canning, during the tenure of Lord Canning, the revolt of 1857 took place. The economy of the country was not good. Therefore, first of all, he reformed economy of the country, and for this he called two finance experts from England. They were James Wilson and Samuel. Two finance experts were called by him to India, and by their advice he imposed 10% taxes for the first time uh, on the income of rupees 500 per month. Means 10% income tax was imposed on the people whose income was 500 per month. This was the first thing he did. Next thing he did, he imposed 10% import duties on all imported goods. कोई भी चीज़ जो बाहर से मंगाया जाता था उस पर 10% उसने आयात कर लगा दिए, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दिए, और इनकम टैक्स लगा दिया उन लोगों के ऊपर जिनकी जिनकी आय जो थी ना, इनकम जो थी ना, वो 500 पर मंथ थी. और दूसरा जो रिफॉर्म, Bengal Rent Act, and this Rent Act is related with the farmers, peasants. Previously, the peasants were exploited by the zamindars. He set free the peasants from the clutches of the zamindars. He gave ownership right, issued patta to them, and this way he freed the peasants, poor peasants, from the clutches of the zamindars. And this act also protected the indigo farmers from the indigo merchants. तो उसने बंगाल रेंट एक्ट लगाया जिसके जिसके द्वारा उन्होंने किसानों को जमींदारों से मुक्त कर दिया. बहुत दिक्कत देते थे जमींदार उनको, तो उनको पट्टा इशू कर दिया और ओनरशिप राइट दे दिया. प्रोफेशनल राइट्स पहले था, और फिर इस कानून से क्या हुआ कि इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो मर्चेंट्स के चंगुल से भी निकल गए. आर्मी में चेंजेस क्या हुआ आपको पता है ना. 1857 के रिवोल्ट में जिस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, सिपाही म्यूटिनी, उस रेजिमेंट को कमज़ोर किया गया, और जिस रेजिमेंट ने सपोर्ट किया था उस रेजिमेंट को ताकतवर किया गया. यानी कि इसमें जो चेंजेज हैं, ही बिल्ट अप ए कंपोजिट इंडियन आर्मी बाय यूनाइटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेज एंड रिलीजन. तो इस तरीके से 2-3 सुधार उन्होंने किए हैं, और ये है. उसके बाद में एक और क्वेश्चन है इसमें, राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट. तो इंडियन काउंसिल एक्ट के डिमेरिट्स क्या थे और मेरिट्स क्या थे. अब इंडियन काउंसिल एक्ट पर एक वीडियो बना के मैंने डाला है. यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट नंबर 1 मेरिट एक्ट empowered the governor of Madras and Bombay. You see, empowered the government of Madras and Bombay. Next is the Indians were given the chance of to participate in the legislative function. ये तो मेरिट्स हो गए कि पहली बार भारत के लोगों को माने कानून बनाने में हिस्सा लेने का मौका मिला. तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय. डिमेरिट्स क्या थे. द इंडियंस वेयर
nominated for the council but they never enjoyed their lawful position in the council. काउंसिल में तो ले लिया गया लेकिन उनको लॉ उनका जो कानूनी जो पोजीशन था वो कभी इंजॉय नहीं कर पाए वो, क्योंकि ये नाम के लिए था। द गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल को इतना पावर दे दिया गया कि काउंसिल जो डिसीजन लेता उसको ओवरराइड कर जाता, उसको मानता या ना मानता वो उनके मानना ना मानना गवर्नर जनरल पर था। तो इस तरीके से दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, वो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द काउंसिल वेर नॉट इलेक्टेड, दे वेर नॉमिनेटेड एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंग्ड टू एरिस्टोक्रेटिक क्लास, एलिट क्लास, सो दे वेर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये दो प्रश्न है इस वीडियो में और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समय क्वेश्चन को समझने में अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।